क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर डी है हमारे पास, सही है। फिर वो कह रहा है कि फॉर्म द इक्वेशन, आप क्या बनाएं, इक्वेशन बनाएं। तो सबसे पहले जो पहली वैल्यू दी होती है वो अल्फ़ा 1 होती है, तो आप लेट कर लें बेटा जल्दी से। अल्फ़ा 1 की वैल्यू दी है बेटा अल्फ़ा अपॉन बीटा, और बीटा 1 की वैल्यू दी है बीटा अपॉन अल्फ़ा। हम करने क्या जा रहे हैं, हम रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 टाइम्स एक्स प्लस अल्फ़ा 1 बीटा 1 विच इज़ इक्वल टू 0। ये पार्ट नंबर 1 में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो पार्ट नंबर ए लाजमी देखिएगा, अदरवाइज़ आपका कॉन्सेप्ट इतना बिल्डअप होगा नहीं। ठीक है जी। तो आ जाए इस तरह, ये हमें फाइंड करना है हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन या फॉर्म इक्वेशन। तो इक्वेशन निकालने का फार्मूला ये बन गया। अब जो पहली वैल्यू है बेटा वो अल्फ़ा 1 है, जो दूसरी वैल्यू है वो क्या आपका बीटा 1। तो अब ये आंसर निकालने के लिए हमें एक दफ़ा चाहिए इसकी वैल्यू और एक दफ़ा चाहिए इसकी वैल्यू। तो आए ज़रा रफ में इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1, ठीक है भाई, कैसे निकलेगी भाई, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 विच इज़ इक्वल टू, अल्फ़ा 1 क्या है बेटा, अल्फ़ा अपॉन बीटा, बीटा 1 क्या है, बीटा अपॉन अल्फ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये लास्ट के दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलसीएम में अल्फ़ा बीटा दोनों आ गया। अब देखिए कैसे करने हैं एलसीएम, बीटा से बीटा कट डाउन, क्या बचा अल्फ़ा, अल्फ़ा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। समझ आएगा नहीं आया, दोबारा देखें, इसके नीचे बीटा है इसके नीचे बीटा है, तो दोनों सेम है, वो आपको इसमें कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। असल में कैंसिल आउट नहीं होते, आपको समझाने का तरीका बता रहा हूँ कि बीटा से बीटा कट डाउन, रिमेनिंग क्या बचा अल्फ़ा, अल्फ़ा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, देखें दोबारा देखें, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट डाउन, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होकर बीटा स्क्वायर आ गया। यहाँ तक समझ आइए आपको। तो अब एक और बात जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कभी भी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में आपको ये दो वैल्यू कभी भी नज़र आ जाएं, कभी भी ये दो वैल्यू नज़र आ जाएं, तो उसी स्टेप में आपने क्या कर देना है, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये आपने कर देना है। मतलब नेक्स्ट स्टेप में आप कर दें, लेकिन कभी भी ये दो चीज़ें नज़र आएँ तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आपको ये करना है, ये आप पे जिम्मेदारी है, लाजिम हो गया ये आप पर, ठीक है। अब देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये बेटा फार्मूला बन जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ठीक है ना। फार्मूला पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बेटा। तो ये आपका ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा होता ना, 2ab नहीं था, दैट्स द रीजन वाई हमने इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो बेटा अब पार्ट नंबर 1 में अगेन हमने वैल्यू फाइंड आउट करके रखी हुई हैं कि सम ऑफ रूट की वैल्यू है 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू है 6। आप कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, वरना वीडियो की लेंथ जो है ना काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। तो आ जाए ज़रा, सम ऑफ रूट की जगह मैं पुट कर दूँगा बेटा 3 का स्क्वायर माइनस 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह 6 डिवाइडेड बाई 6, 9 माइनस 12 डिवाइड बाई 6, ठीक है बेटा। तो ये हो गया माइनस का 3 डिवाइड बाई 6। एक काम करते हैं, इस तरह कट डाउन नहीं करते, आगे जाके एलसीएम में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है, कट डाउन नहीं करते, ठीक है। तो ये सम ऑफ रूट निकला है। अब ये तो यहाँ पुट होगा ना, अब यहाँ एक और क्या पुट होना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना रह गया है, ठीक है। आए बेटा ज़रा प्रोडक्ट ऑफ रूट की तरफ आते हैं, ठीक है जी। तो फॉर अल्फ़ा 1 बीटा 1, आए ज़रा वैल्यू निकालते हैं बेटा अल्फ़ा 1 बीटा 1 की। अल्फ़ा 1 बीटा 1 इज इक्वल टू, अल्फ़ा 1 है बेटा अल्फ़ा अपॉन बीटा, और सॉरी मल्टीप्लाई होगा बीटा अपॉन अल्फ़ा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो आंसर 1 आ गया। समझ गए ना आप। याद रखिएगा एक वैल्यू अगर बड़ी निकले तो दूसरी लाजमी छोटी निकलती है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने तो कहा था कि ड्यूमिनेटर दोनों में सेम आना चाहिए, तो इस बार ड्यूमिनेटर तो सेम आ नहीं रहा। तो भाई जाहिर सी बात है, सारी वैल्यू कट डाउन हो गई तो डिनोमिनेटर नहीं निकलेगा। अगर वैल्यू फाइंड आउट आएंगी, वैल्यू करेंगे, अगर किसी चीज़ में पुट करेंगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। इक्वेशन 1 कहाँ है, ये भी। आइए हम वैल्यू पुट करते हैं बेटा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट का आंसर माइनस 3 अपॉन 6 टाइम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो एलसीएम ले लें, 6 एलसीएम आ गया, सही, क्योंकि इसके नीचे 1 था। तो ये हो गया बेटा 6x स्क्वायर माइनस 6 से 6 कैंसिल आउट, 1 आ गया, 1 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 3 प्लस 6 विच इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हो जाएगा बेटा 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से बेटा, 2x स्क्वायर प्लस x
प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0, 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, तो 2x² प्लस x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे कट डाउन कर देते, तो फिर ये कॉमन लेने की ज़रूरत ना पड़ती। ठीक है, तो खैर कोई इतना मुश्किल स्टेप नहीं है। रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी आ चुकी है, ये आपका आंसर है। ठीक है जी।